हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम एक खास तरह के इंटीग्रल के बारे में जानने वाले हैं जिसे कि इलिप्टिकल इंटीग्रल कहते हैं। और एक्चुअली में इसका जो नाम है इसी से आप सभी एक चीज़ गेस कर पा रहे होंगे कि ये तो कुछ इलिप्स से रिलेटेड लग रहा है। तो एक्चुअली में हाँ ये ठीक है, और हम लोग अभी देखेंगे भी कि किस तरह से ये हम सभी डिराइव कर सकते हैं और ये किस तरह का इंटीग्रल होता है और ये इतना खास क्यों है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को आज जो पढ़ना है टॉपिक वो क्या है, इलिप्टिक इंटीग्रल। सपोज करें कि हमें वो जो इलिप्स गिवन है वो ये इलिप्स रहा और इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और अगर मैं बात करूं इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स का, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है और बी सेमी माइनर एक्सिस है। तो अगर शायद आप लोगों को ये मालूम हो चाहे नहीं हो, एक्चुअली में हम लोगों अगर किसी भी फंक्शन का हमें आर्क लेंथ मालूम करना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जिसका कि कर्व मान लेते हैं इस तरह से, और हमें इस कर्व का आर्क लेंथ पता करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू बी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना, छोटा सा आर्क एलिमेंट लेंगे, और अगर ये बहुत ही छोटा लेंगे तो इसको हम लोग लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे ना तो ये जो डिफरेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, dy, और ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, dx। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस dl को लिख सकते हैं रूट अंडर dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ। तो अगर सिमिलरली हम यहाँ पे इलिप्स के लिए लिखना चाहें तो इस dl को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर dx का होल स्क्वायर। लेकिन हम सभी इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, तो आप सभी देख सकते हो हम इसमें से dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, और dy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b इंटू कोस थीटा डी थीटा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें तो dx स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। और क्योंकि डी थीटा का भी स्क्वायर होगा ना, तो उसको हम लोग कॉमन निकाल करके रूट से बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये इलिप्स के लिए है ना, ये इलिप्स के लिए आर्क लेंथ हम सभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये होगा dl इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो आप सभी देखो कि यहाँ में से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। तो dl इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर है यहाँ भी साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर में बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी थीटा। और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, यहाँ से भी अगर ज़बरदस्ती बी स्क्वायर को बाहर निकालें तो वो बी बन के बाहर निकलेगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसमें से क्योंकि बी मैंने कॉमन निकाल रखा है तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ से देखो तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप इतना कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आया हो। और अगर मैं इस dl इज इक्वल टू बी रूट अंडर 1 माइनस इस पूरे को अगर मैं कुछ देर के लिए के स्क्वायर बोलूँ, है ना, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जहाँ पे ओबियसली यहाँ पे जो इसको डिफाइन होने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या इसमें बोलेंगे कि ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, इसको या तो ये 1 रहेगा या तो 1 से छोटा रहेगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 1 होगा ये, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, और रूट अंडर नेगेटिव तो वो रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा। चलिए, अगर हमको ये तो आर्क लेंथ आर्क एलिमेंट मिला हम सभी को, अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए एल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो बी इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो सपोज करें कि अगर मुझे मालूम करना है थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू कहीं तक भी, है ना, फॉर एग्जाम्पल 0 टू इन जनरल 0 टू 5, अगर हमें
आर्क लेंथ पता करना हो तो इस पूरे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बस प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना कोई स्टैंडर्ड मेथड से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप सभी इसको ट्राई भी करके देख सकते हो, आप सभी इसको कोई स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम लोग इस तरह के इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, इलिप्टिक इंटीग्रल। और ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम सभी बोलते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, है ना। इसका नाम है इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और इसको जो डोनेट करने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो लिखते हैं हम सभी इसमें e इंटू के कोमा फाई, क्योंकि ये के और फाई का जो है वो फंक्शन है ना। e के फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू फाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम सभी बोलते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। यहाँ पे जो k है ना, इस k का नाम होता है, इस k को कहते हैं मॉडुलस, ठीक है, इसको कहते हैं मॉडुलस। और ये जो फाई है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी तरह का सिमिलर इंटीग्रेशन एक और है, जैसे उसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं 0 टू फाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका नाम क्या है, इस इंटीग्रल का नाम है इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है एफ के फाई, ठीक है, जहाँ पे इसका के मॉड्यूलस होगा और फाई एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो इलिप्स का जो आर्क लेंथ है उसी को फाइंड आउट करने के चक्कर में हम सभी को यहाँ पे ये इंटीग्रेशन से फेस करना पड़ा, और शायद इसीलिए इसका नाम इलिप्टिकल इंटीग्रल भी है। लेकिन सिर्फ यहीं पे नहीं आता है, जैसे अगर आप सभी पेंडुलम का स्विंग पढ़ोगे ना, तो उसमें जो टाइम पीरियड होता है उसका जनरल फॉर्मूला आप सभी जो क्लास 11th में पढ़ रखे हो वो जनरल नहीं है, वो छोटा एंगल के लिए डिफाइन होता है। लेकिन जब एंगल कुछ बड़ा हो जाए ना, तो हम लोगों को इस टाइप के इंटीग्रेशन से भी फेस करना पड़ता है, जो भी हम लोग देखेंगे अभी। अब सवाल ये है कि ठीक है, इस इंटीग्रल को तो हम लोग जान गए कि इसको इलिप्टिक इंटीग्रल कहते हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो हम इसको सोल्व कैसे करें, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके फिर उसमें जो गामा फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। अभी देखेंगे उसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। खैर, तो कुछ और भी बातें हैं, पहले इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है ना, पहले फर्स्ट काइंड लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा हो गया कि आर्क लेंथ पता करते गए तो यही इंटीग्रल आया, तो इसको हम सभी कहते हैं सेकेंड काइंड और इस इंटीग्रल को कहते हैं फर्स्ट काइंड। उसको पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो जो फर्स्ट काइंड है वो है एफ के फाई, और ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है इंटीग्रल 0 टू फाई डी थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जो सेकेंड काइंड होता है वो होता है ई इंटू के फाई इज इक्वल टू 0 टू फाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये है सेकेंड काइंड और ये क्या है, फर्स्ट काइंड। इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। स्टूडेंट, अगर आप इसका नोट्स चाहिए ना इस टॉपिक का, तो इस पूरे टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसका लिंक आप सभी उसको जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम सभी को ये पेरीमीटर मालूम करना था ना, ठीक है, इलिप्स का पेरीमीटर मालूम करना था। तो हम सभी क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। आप सभी यहाँ पे देखो ये b आया था क्योंकि हमने ये इलिप्स के लिए पढ़ा, लेकिन b के बाद ये जो इंटीग्रल है ना, इसी इंटीग्रल का नाम है इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। तो मान लेते हैं हमें ये इलिप्स का पूरा पेरीमीटर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सभी जैसे कि इस इंटीग्रल को हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। b तो पहले से था, है ना। तो आप सभी देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एंगल जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में इसको लिमिट पुटअप करूँ, तो यही सेम टू सेम बाकी में सिमेट्रिक है ना। तो 0 से π/2 तक में जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। तो ये जो इंटीग्रल है, जैसे 4 भी लिख दिया मैंने और 0 to π/2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं रूट अंडर
1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जब ये लिमिट 0 से π/2 होता है ना, तो इस इंटीग्रल को भी एक हम लोग एक अलग तरीके से नाम से जानते हैं। तो इसको कहते हैं, मतलब खास तरह का ये जो इंटीग्रल है इसको कहते हैं कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल। और ये कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल किसका है? तो सेकेंड काइंड, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहते हैं इसको। और सिमिलरली ये जो इंटीग्रेशन होता है 0 to π/2, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये 4 भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इस इंटीग्रल को स्पेशली हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई था ना, तो यहाँ भी हम सभी ई से ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे के तो के होगा, फाई की जगह पे π/2 है तो उसको नहीं दिखाते हैं, सिंपली ई के भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसी तरह से अगर मैं इस इंटीग्रल को लिमिट 0 से π/2 लिखूँ और डी थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम सभी एफ से भी नहीं दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल के और ब्रैकेट में लिखते हैं के, ये जो मॉडुलस वाला के, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। और इसको नाम क्या लिखते हैं? इसको कहते हैं कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो ये कुछ इंटीग्रल हैं। एक्चुअली में इसी इंटीग्रल को जब लिमिट 0 से π/2 कर देते हैं तो इसको हम लोग कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें, है ना। ये तो खैर एक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये जो इंटीग्रल है वो एराइज कैसे होता है, और किसको हम फर्स्ट काइंड कहते हैं, किसको सेकेंड काइंड कहते हैं, और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, कुछ इसमें जो जानकारी था वो हमको मिला। अब हम क्या चाहते हैं कि ठीक इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे किया जाए, तो चलिए इसको सोल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमें सोल्व करना है इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम सभी को सोल्व करना है। तो हम सभी क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो आप सभी को ये एक्सपेंशन आई होप मालूम हो कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, और इसका जो पावर माइनस 1/2 होता है, तो इसे हम सभी सॉरी एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस होता है 3/8 एक्स स्क्वायर प्लस 5/16 एक्स टू द पावर 3 एंड सो ऑन, है ना। ये एक्सपेंशन होता है, आप सभी इसको देख सकते हो एक्सपेंशन, आई होप आप सभी को मालूम भी हो, है ना। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करना चाहूँ तो इस इंटीग्रल को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, 0 to π/2 डी थीटा रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 1 प्लस 1/2, एक्स के जगह में क्या है यहाँ पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/8, और एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, के का पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 5/16 के टू द पावर 6 साइन टू द पावर 6 थीटा एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से। और क्योंकि आप सभी इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो हम सभी इसको टर्म बाय टर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम सभी प्रूव भी कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है तो हम सभी इसे अलग अलग टर्म बाय टर्म इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अभी हम सब कर नहीं रहे। और अगर इसे हम लोग जब इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि हम सभी को देख सकते हैं आप सब, हम लोगों को ये सभी इंटीग्रल सोल्व करना पड़ेगा। 0 to π/2 साइन टू दी पावर 2 थीटा इंटू डी थीटा, फिर साइन का पावर 4 थीटा भी है, साइन का पावर 6 थीटा भी है। तो इसके लिए हम सभी क्या करते हैं, हमने ये जनरल फार्मूला ऑलरेडी बीटा गामा फंक्शन में पढ़ रखा है कि अगर इफ़ वी वांट टू सोल्व इंटीग्रल जैसे कि 0 to π/2 और यहाँ पे होगा साइन का पावर n थीटा इंटू डी थीटा, जनरल वाला फार्मूला। तो इसका आंसर जो था वो हमने डायरेक्ट निकालना सीखा है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई गामा n+2/2 इंटू रूट π/2, है ना। ये हमने सीखा है ऑलरेडी। इसका प्रूफ क्या है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, अगर आप सभी को जानना है तो आप सभी प्लेलिस्ट देख सकते हो, है ना। बीटा गामा फंक्शन का पूरा वीडियो हमने बना करके रखा है।
तो हम सभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, ग्यामा n + 1/2, यानी कि 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 ग्यामा, और 2/2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा, इंटू √π/2। और ये गामा 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब ये सभी आप सभी को वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि हमने ये पढ़ रखा है कि अगर ग्यामा n हो तो इसको लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, ठीक। और अगर ग्यामा मान लेते हैं 1/2 का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू होता है √π, है ना। तो जैसे अगर इसको ही सोल्व करना चाहेंगे तो रूट यहाँ पे जो गामा 2 है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दिक्कत हो रहा है। तो जो 3/2 है, ग्यामा 3/2 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखें आप सभी, अगर ग्यामा 3/2 है तो इसे हम सभी लिख सकते हैं ग्यामा 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर ग्यामा n + 1 है तो इसे लिख सकते हैं n ग्यामा n, इसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ये सारा का सारा बात हमने गामा फंक्शन में पढ़ा है, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ग्यामा 1/2, और ये क्या होता है 1/2, और ग्यामा 1/2 कितना होता है, √π होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये गामा 3/2 के बदले में लिख सकते हैं 1/2 इंटू √π, और ये गामा 2 तो 1 हो गया, और फिर से क्या है √π/2, तो इसका आंसर कितना आया, π/4, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे sin 2 थीटा का सोल्व करके दिखाए। sin 4 थीटा का सोल्व करना है तो फिर से ही फॉर्मूला यूज करेंगे, n के जगह में 4 रख के, और फिर इसको सोल्व करेंगे और हम इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो हम सभी को प्रॉब्लम हुआ है ना। क्या प्रॉब्लम हुआ, इलिप्स का आर्क लेंथ पता करने के लिए बीच में ये इंटीग्रेशन मिला, और इस इंटीग्रेशन को सिंपली कोई भी स्टैंडर्ड मेथड से सोल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस इंटीग्रल को थोड़ा अलग से ही हम लोगों को पढ़ना होता है, जिसको कहते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल। अब यहाँ पे इसका जो फिजिक्स में एक यूज है, जो आप सभी जब पेंडुलम पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ जानोगे, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज करें कि हमें एक पेंडुलम गिवन है जिसका कि लेंथ कितना है, L है, और ये स्विंग कर रहा है, ठीक। अगर मैं कुछ छोटे से एंगल के लिए, जब एंगल बहुत ही स्मॉल हो, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2π √L/g। लेकिन ना ये सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए सही है, अगर एंगल लार्ज हो तो फिर ये सही नहीं होता है। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर लार्ज एंगल, या फिर किसी के लिए भी, स्मॉल या लार्ज किसी के लिए भी, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 × √L/g इंटू k स्मॉल k, जहाँ पे ये क्या है, इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अभी हमने पढ़ा था ना, ये जो k होता है ना, इसको क्या, ये किस इंटीग्रल को कहते हैं, 0 to π/2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई √1 - k² sin² थीटा। तो इस इंटीग्रल को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होता है जनरल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अगर बहुत ही एंगल छोटा रखें, है ना, तो आप सभी को पता है कि अगर थीटा टेंडिंग टू 0 हो, मतलब थीटा बहुत ही छोटा हो, तो हम सभी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और ये k क्या था, तो k था 1 - a²/b², है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर मैं एंगल बहुत ही छोटा कहूँ, है ना, इलिप्स का ही बात करते हैं, अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है ना, तो ये a और ये b बोलने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम होगा, है ना, स्मॉल एंगल के लिए। तो अगर ये a और b दोनों सेम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू अगर आप सभी यहाँ पे पुट करो ना, तो देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2, और k तो 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, डी थीटा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, π/2। तो अगर आप लोग यहाँ पे π/2 रख दो ना, स्मॉल एंगल के लिए होगा, लेकिन ये, है ना, तो स्मॉल एंगल के लिए अगर मैं यहाँ पे π/2 रखूँ तो 2 से 2 कैंसिल होकर यही आंसर हम सभी को मिल रहा है। कहने का मतलब ये जनरल फॉर्मूला है ना। जब यहाँ पे क्या हो, जब यहाँ पे k × k, यानी कि इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, ये जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखो आप सभी ये इंटीग्रल का जरूरत पड़ा, है ना, तो फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे जो दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को एक्चुअली में, तो वो होता क्या है कि अगर हमें जो क्वेश्चंस होता है रिलेटेड, वो होता है ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको
कन्वर्ट करके बताइए इलिप्टिक इंटीग्रल में। तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट करने में बहुत दिक्कत होता है कि कैसे जानेंगे कि हम लोगों को साइन थीटा ही पुट करना है या फिर साइन समथिंग पुट करना है। तो इस सबको जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी ये जो इलिप्टिक इंटीग्रल है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम लोग सोल्व करेंगे।